हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में आप लोगों को स्नेक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखवाया गया था और आज हम लोग जो क्लास 12 है उसके पोएम सेक्टर का जो अंतिम पोएम है, लास्ट लेसन, इस लेसन का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। ठीक, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, जिसके जो पोएट है यानी कि ये तो फीमेल है, वो कौन है? कमला दास। ठीक है, कमला दास इसकी क्या है? कवित्री है, पोएटेस है। तो आज हम लोग माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक, तो हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ राइटर परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो ये जो कमला दास है ये एक्चुअली एक भारतीय इंडियन मतलब की पोएट है। ठीक, कमला दास जो है वो क्या है? भारतीय कवित्री है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ है 31 मार्च 1934। इनका जन्म हुआ है 31 मार्च 1934 में। ठीक है, और वो किस चीज के बारे में जानती है? वो इंग्लिश और मलयालम, ठीक है, इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्यों का क्या रखती है? ज्ञान रखती है। दोनों भाषाओं में वो क्या की है? बहुत सारे अपने कृति स्थापित की है, लिखी हुई है। तो इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं को जानती है। ठीक, और कह रहा है कि 1976 में उनका जो ऑटोबायोग्राफिक था, आत्मकथा था, जो कि पब्लिश होकर के आया, तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया, है ना। तो अपनी जो भी पोएट होता है उस पोएट में क्या करती है? आत्मकथा के रूप में व्याख्या करती है। ठीक, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। देखिए, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था जी। उनको 1984 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य में। ठीक है, 1984 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर। ठीक, वो बहुत सारे कविताएं लिखी है, जैसे समर इन कोलकाता 1963 में लिखी है, सायरेंस लिखी 1964 में, द डेसिडेंट्स लिखी 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, एनामेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, यस अल्लाह भी लिखी है 2001 में। ठीक है, और ये अपनी कविताओं में क्या करती है? प्यार की व्याख्या करती है। कैसा प्यार? लॉन्ली हॉट, लॉन्ली मतलब कि अकेली हृदय, मतलब कि किस तरह का व्यवहार करता है। ठीक है, अकेले में कोई रहता है तो किस प्रकार उसके हृदय में विचार आता है। तो उस तरह की कविताओं को ज्यादा लिखने में रुचि दिखलाती है और वो बताती है कि जो प्यार होता है वो क्या होता है? वो जो हवस है, जो प्यार होता है वो हवस से बहुत ऊपर होता है, यानी होना भी चाहिए। प्यार जो होना चाहिए वो क्या? हवस से हमेशा दूर होना चाहिए। प्यार को क्या होना चाहिए? शाश्वत होना चाहिए, इटरनल होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह की वो कविताएं लिखती हैं। अब देखिए, चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस में ये जो कमला दास हैं वो क्या लिखती हैं? तो दरअसल जब जो छोटी रहती है, जब छोटी होती है तो उस वक्त वो अपने दादी के यहाँ रहती है। ठीक है, दादी के घर में रहती है और वहां पर वो क्या करती है? बहुत प्यार पाती है अपनी दादी माँ से। ठीक है, किसी की भी दादी माँ क्या करती है? बहुत प्यार देती है बच्चों को। तो वहां पर क्या करती है? अपनी दादी के यहाँ रहती है और दादी के प्यार को पाती है
वहाँ की नज़ारा जो है उसकी घर की प्राकृतिक परिदृश्यों की वो क्या करती है, बताती है, उनको काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी छटा को वो इस पोएम में दर्शाती है कि वो किस तरह से प्यार को पाई थी, किस तरह उसे अच्छा लगा था अपनी दादी के घर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये पोएम। कह रहा है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। कह रहा है कि एक घर है जो कि अभी काफी दूर है। कह रहा है कि एक घर है जो कि अभी काफी दूर है। आई रिसीव्ड लव, जहां की मैं क्या पाई थी, प्यार पाई थी। कह रहा है कि एक घर है जो कि फिलहाल में काफी दूर है, जहां की मैं प्यार को पाती थी। ठीक, दैट वोमेन डेड, वो औरत मर गई। वो औरत मतलब कौन, उसकी दादी माँ। उसकी दादी माँ मर गई और चूंकि उसी दादी माँ के यहाँ रहती थी, उस दादी माँ को प्यार को पाती थी। ठीक है, वो दादी माँ आज मर गई है। द हाउस विड्रा इनटू साइलेंस, जो घर है वो सन्नाटा में बदल जाता है। दादी माँ के मरने के बाद जो घर है वो सन्नाटा में बदल जाता है। स्नेक्स मूव्ड, और सांप है इधर उधर क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। किसी के घर में अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा, सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा के साथ साथ जो भी छोटे छोटे जीव जंतु है, सांप है, आपका नेवला है, सब क्या करेगा, बसड़ बना लेता है। तो उसी प्रकार जो सांप है क्या करता है, मूव करता है घर में इधर से उधर। ठीक, आगे देखिए, अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग। कह रहा किताबों के बीच मैं क्या थी, काफी छोटी थी। माने मैं इतनी छोटी थी कि पढ़ लिख नहीं सकती थी। ठीक है, किताबें तो थी मेरे पास लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि छोटी थी। कह रहा कि अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड, मतलब पढ़ने में काफी मैं छोटी थी, नहीं पढ़ सकती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जब पढ़ाई की बात आती थी तो मेरा ब्लड है वो मतलब चंद्रमा के समान शीतल हो जाता था, यानी कि उसका खून ठंडा हो जाता था। यानी कमला दत्त बताती है पढ़ने के नाम पर उनका जो ब्लड है वो क्या होता है, जम जाता था, शीतल हो जाता था, पढ़ने में उनको मन नहीं लगता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कह रहा है कितनी बार मैं वहां पर जाने के लिए सोचती रही ना। कह रहा है कि हाउ ऑफन आई गोइंग टू, आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैं वहां पर जाने के लिए सोचती रही। देयर मैं वहां, टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज और विंडोज। कह रहा है कि वहां पर जा करके उस जो ब्लाइंड आई विंडो का, विंडो में क्या होता है, खिड़की, जो खिड़की का जो ब्लाइंड आई है, तो खिड़की का ब्लाइंड आई क्यों बताता है, क्योंकि ये जो काफी दिनों तक घर जब सन्नाटा में छा जाता है तो धूल कण क्या होते हैं, खिड़की के ऊपर लग जाता है तो धुंधला दिखाई देता है। तो इसलिए बोलती है कि उस ब्लाइंड विंडो में मैं झांकना चाहती हूं, जाकर के देखना चाहती हूं। ठीक है, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहां की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है, फ्रोजन एयर होती है, उसको मैं क्या कर सुनना चाहती हूँ ना। पहले मैं रहा करती थी तो ये सारे चीजों का मजा उठाया करते थे, लेकिन आज वो सारी चीजें हमको नहीं मिल रही है। मैं सोचती हूँ कि जा करके मैं वो सारी चीजों को पालूं। ठीक, और इन वाइल्ड डिस्पेयर बिकम आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइफ। कह रहा है कि और इन डिस्पेयर, और जो वहां पर निराशा है, कह रहा है कि जब घर में कोई नहीं रहता तो निराशा छा जाता है, तो जो वहां पर जो डिस्पेयर है, निराशा है, पीक एंड आर्मफुल, तो उसको क्या करूं, मैं समेट लूं, अखबार में भर लूं। ठीक है, उसको मैं अखबार में भर करके समेट करके लाऊं कहां पर, डार्कनेस टू ब्रिंग इट है, और वहां की जो निराशा है और डार्कनेस से अंधेरा है, जो अंधेरा छाया हुआ है, इस सबको समेट करके मैं लाऊं कहां पर, माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में उस सारे चीजों को लाऊं, वहां के निराशा को, वहां के अंधेरापन को, सारे चीज को मैं वहां से उठा करके मैं अपने बेडरूम में लाऊं।
बिहाइंड माई बेडरूम्स डूड्स लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। कह रहा है कि वो जितनी चीजें हैं जो मेरी दादी माँ की यादें हैं, जो निराशा में बदल गया है, जो अंधेरा में छा गया है, वो सारी यादों को मैं अपने बेडरूम में लेकर के रखूंगी और वो एक ब्रूडिंग डॉग की भांति मुझे क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा। जैसे ब्रूडिंग डॉग बताता है कि कोई कुत्ता होता है तो पूरे मतलब कि रखवाली में रहता है, देख रेख में रखता है, जब तक मालिक नहीं चाहता है वहां से नहीं जाता है, टकटकी भरी निगाहों से देखता रहता है। तो ऐसी ही स्थिति में वो जो निराशा है, वो जो सन्नाटा है, वो हमारे बेडरूम में पड़े रहेंगे और मेरी नानी दादी माँ की यादें हमसे जुड़ी रहेंगी। ठीक है। उसके बाद बताती हैं यू कैन यू दैट आई लिव इन सच सॉरी। कह रहा है कि यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो डार्लिंग प्रिय। ये बात किससे बता रही, अपने हस्बैंड से बता रही है कि तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय दैट आई लिव इन सच हाउस, कि मैं ऐसे घरों में रहा करते, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय कि मैं ऐसे घरों में रहा करती थी, मैं जहां पर मैं इतना प्यार पाती थी। ठीक है। और आज मैं क्या हूं, उस सब प्यार से क्या हूं, मैं कोसों दूर हूं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड लव्ड, कह रहा है कि आई लिव्ड इन सच हाउस एंड वाज प्राउड, मतलब कि ऐसे घर में रहती थी और मुझे गर्व था ऐसे घरों में रह करके। एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट माय वे एंड बेग नाउ स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। कह रहा है कि जितने भी प्यार वहां पर मैं पाती थी वो सारे चीज आज मेरा पास खो गया है। आई विल लॉस्ट माई वे, मैं अपने रास्ते को भूल गई हूँ, मुझे दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। पहले मेरी दादी माँ मुझे दिशा निर्देश देती थी, लेकिन आज कोई देने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपने रास्ते को भूल गई हूँ। और बता रही एंड बीइंग नाउ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेन। कह रहा और उस तरह की प्यार को पाने के लिए मुझे अजनबियों के यहाँ ना, अजनबियों के यहाँ क्या कर रहा है, दरवाजे तो दरवाजे क्या कर रहा है, भटकना पड़ता है वैसे प्यार को पाने के लिए। वो प्यार मुझे नहीं मिल पाता है फिर भी। ठीक है। तो ये अपने दादी माँ की यादों की व्याख्या करती है कमला दास। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये पोएम आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की त्रुटि आप लोगों को लगता है, किसी तरह का प्रॉब्लम लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकता हूं। तो आज के इस वीडियो क्लिप में इतना ही। कल के इस वीडियो क्लिप में इसका जो पोएम का जो मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर दोनों आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।